नमस्कार, मैं रुबीना सैफी। आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ ताजा खबरों। महाराज जी, कल की धाम के निमंत्रण को लेकर आपकी जो तैयारियां थी वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई और निमंत्रण अभी जो है सौंपे जाने के शुरू हो गई। क्या है आगे की तैयारियां, क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान का अंतिम अवतार श्री कल्की के रूप में संभल की धरती पे होगा। भगवान राम ही एक बार पुनः कल्की के रूप में यहाँ अवतार लेंगे। दुनिया में जितने भी मंदिर हैं, जितने धाम हैं, वो तब बने जब भगवान का अवतार हुआ और होने के बाद। लेकिन ये पहला ऐसा धाम है, श्री कल्की धाम। श्री कल्की धाम पूरे विश्व में एक ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले ही स्थापित हो रहा है। और ये बड़ा संयोग है। भगवान की बड़ी कृपा है कि भगवान राम अयोध्या में आए, उनकी जन्मभूमि का मंदिर बन के पूरा हो रहा है। उनकी जन्मभूमि का मंदिर जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को हो रहा है, और भगवान राम जहां कल्की के रूप में आएंगे, यहां भगवान श्री कल्की का धाम बनना शुरू हो रहा है। 19 फरवरी को भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्की नारायण का धाम, श्री कल्की धाम का शिलान्यास प्रातः 11 बजे होगा। हम देश के सभी शंकराचार्यों को, सभी रामानुजाचार्यों को, सभी रामानंदाचार्य को, सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों को, सभी संतों को, महात्माओं को, सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, देश की राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री जी को, भारत के गृह मंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं। हम सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्की नारायण के धाम का शिलान्यास भव्य तरीके से हो, और इसमें हम देश की प्रमुख नदियों का जल इकट्ठा कर रहे हैं। सारे ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग की पवित्र भूमि की मिट्टी मंगाई जा रही है, और सारी शक्तिपीठों का प्रसाद, सारी शक्तिपीठों की मिट्टी भगवान श्री कल्की के धाम के शिलान्यास में हम मंगा करके और शिलान्यास करने जा रहे हैं। पूरे देश के तमाम संत महात्माओं को निमंत्रण जा रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी को भी स्वयं निमंत्रण देने जाएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण देने जाएं, भारत की राष्ट्रपति को निमंत्रण देने जाएं, और उनके साथ साथ सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं को हम आमंत्रित करें। श्री कल्की धाम भगवान श्री राम के मंदिर की तरह सबका है, क्योंकि भविष्य का अवतार है कल्की। पूरे विश्व को शांति का संदेश, सनातन का संदेश अब कल्की धाम से जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आचार्य जी, क्या ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये एक बहुत बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश के लिए होने जा रहा है, जो कि कल्की धाम का निर्माण करेगा? निश्चित रूप से इसमें 2 सिमिलरिटी हैं। भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर बहुत लंबे संघर्ष के बाद बन रहा है और अदालत के आदेश पर बन रहा है, और श्री कल्की धाम का मंदिर भी बड़े लंबे संघर्ष के बाद बन रहा है, और वो भी अदालत के आदेश पर बन रहा है। तो मुझे लगता है कि श्री राम जन्मभूमि का मंदिर और श्री कल्की धाम दोनों ही पूरे विश्व को एक नई ऊर्जा, नई दिशा प्रदान करेंगे। और मुझे तो ये कहने में संकोच नहीं है कि भारत की राजनीति, भारत की एकता, भारत की अखंडता और भारत को विश्व गुरु बनाने में अयोध्या और संभल, श्री कल्की धाम संभल
की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आचार्य जी, जिस तरीके कल्की धाम के निर्माण के शुरू होने की बात की जा रही है, तो कौन इसके जो है मुख्य अतिथि इस समय या उद्घाटन करता जो है रह सकते हैं? हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं। जैसे जैसे उनकी सहमति आएगी आपको बताया जाएगा।